नमस्ते, मेरा नाम निविदा है। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टैंडर्ड 12th का ओसी सब्जेक्ट करने वाले हैं, जिसका लेक्चर नंबर 2 आज हम लोग करने वाले हैं। जैसे कि हमने ये सीरीज़ स्टार्ट कर दी थी, जिसका लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। एंड आज हम लोग जो है इसका सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो हमने क्या स्टडी किया था प्रीवियस लेक्चर में, थोड़ा सा उसका रिकैप करते हैं। उसके बाद आज हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो हमने कल पढ़ा था नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो हमने ये देखा कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का नेचर कैसे होता है। तो हमको ये पता चला कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता है वो क्या होता है, हर जगह एवरीवेयर क्या होता है, एवरीवेयर अप्लाइड होता है, हर जगह वो अप्लाई होता है। उसका चाहे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन साइज छोटा हो या बड़ा हो, हम उसके अकॉर्डिंग जो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाई करते हैं। एंड ये भी समझा था कि हमने कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो होता है एक ग्रुप एक्टिविटी होती है। क्या होती है? एक ग्रुप एक्टिविटी होती है। तो हमने ऐसे बहुत सारी चीज़ें सीखी थी नेचर में, और हमने ये भी सीखा था कि कॉज एंड रिलेशनशिप ये होता है, नेचर है इसका। एंड ये प्री डिटरमाइन डिसीजन करते हैं। उसके बाद हम लोग चीज़ों को समझते हैं, उसके बाद अपने प्लानिंग को उस अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में ये समझा था कि नेचर और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। आज हम लोग इसका लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट करने वाले हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो इसका फर्स्ट टॉपिक है, क्या है? प्रोवाइड्स। हाँ, मैंने आपके लिए एक सोचा है। क्या होता है, मुझे बहुत ऐसे डाउट्स आ रहे हैं कि मतलब क्वेश्चंस आ रहे हैं, सॉरी, कि बच्चे पूछ रहे हैं मैम कि हमें थोड़ा शॉर्ट्स में लिखने को बुक्स का बहुत लेंदी हो जाता है। नोट्स भी जो हमें मिलते हैं उसमें हमें बहुत लेंदी क्वेश्चन हमें याद नहीं होता, हमें कुछ शॉर्ट तरीके बताओ। तो मेरे हिसाब से मैंने अपने जब मैं 12th में थी तो मैंने जिस तरीके से स्टडी किया था, मैंने क्या किया था आपको मैं बताती हूँ कि ये जो पॉइंट्स है, फर्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड्स यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर, इसका पहला पॉइंट है। तो उसके क्या होते हैं ना, आप उस जो आपके टेक्स्ट बुक में या नोट्स में जो लॉन्ग में आंसर दिया है, तो उसको आपने छोटे छोटे पॉइंट्स में क्या कर दो, उसको चंक कर दो। जैसे मैंने क्या किया, हर पॉइंट्स को कम से कम मैंने 3 पॉइंट्स दिया, आप आगे थोड़ा 4 या 5 कर देंगे, 4 इनफ है। तो इसको क्या करेंगे, आप चंक करके लिखेंगे तो आपको ना ये फटाफट याद हो जाएगा और बहुत बड़ा भी नहीं दिखेगा। एक लाइन आप फटाफट याद भी कर लेंगे और एग्जाम में आपके मार्क्स फुल मिलेंगे, कहीं पे भी आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होने वाले अगर आप इस तरीके से ऐसे 8 के 8 पॉइंट्स लिखने वाले हैं। तो ये मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है ये बहुत इजी वे है, आपको जो शॉर्ट्स में याद भी हो जाएंगे एंड आपको प्रॉब्लम में लिखने में भी क्या होगा, प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर। तो दैट मीन्स सिग्निफिकेंस मतलब क्या होता है, सिग्निफिकेंस मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंट क्या होता है। तो वही हम लोग समझ लेंगे यहाँ पे कि इसका इम्पोर्टेंट क्या है, इसको करने से हमें क्या ऐसे बेनिफिट मिल जाएंगे। तो इसका बेनिफिट क्या मिलेगा कि मैनेजर को इनसाइट मतलब बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या चल रहा है वो चीज़ क्या होगा पता चलता है। इंफॉर्मेशन, अच्छी जो इंफॉर्मेशन होती है उनके बारे में उनको समझ में आता है। सो सेकेंड पॉइंट इज हेल्पफुल इन एफिशिएंसी यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की वजह से मैनेजर को समझ में आता है कि मेरे रिसोर्सेज को मुझे कहाँ पे कौन से कितना यूज़ करना चाहिए। उस चीज़ को क्या करता है, उसके लिए हेल्पफुल होता है कि वो चीज़ें को डिसाइड कर ले कि हाँ मुझे ना यहाँ पे इतने मशीन्स की ज़रूरत है, यहाँ पे इतने मैन पावर्स की ज़रूरत है। वेस्टेज की क्या होगी, थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए नजर आएंगे। क्या होगा, यही तो सिग्निफिकेंस है। तो सेकेंड पॉइंट क्या है, हेल्पफुल इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसके जो है इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, फर्स्ट पढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैव 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजेशन के पास 2 टाइप्स के रिसोर्सेज होते हैं। एक क्या होता है, फिजिकल रिसोर्सेज जिसमें मटेरियल, मशीन्स ये सब आते हैं। एंड सेकेंड है ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब क्या, जो लेबर, जो मैन पावर होते हैं उनको ही ह्यूमन रिसोर्सेज बोलते हैं। तो इस पहले तो ऑर्गेनाइजेशन के पास कितने रिसोर्सेज होते हैं, 2 टाइप्स के रिसोर्सेज होते हैं।
फिजिकल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ह्यूमन रिसोर्सेज में कौन आएगा, मैन पावर आएगा, एंड फिजिकल रिसोर्सेज में मटेरियल्स, मशीन्स, ये सब आएंगे। उसके बाद बेसिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इसके मेक अ प्रॉपर बैलेंस। तो ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बेसिक फंक्शन ही यही है कि जो बैलेंस है, रिसोर्सेज का बैलेंस बैलेंस बना के रखना बहुत ज़रूरी है, ना कि बहुत ज़्यादा शॉर्टेज भी हो गया अगर रिसोर्सेज का तो भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉब्लम है, और अगर बहुत ओवर वेस्टेज हो गया तो भी प्रॉब्लम है। इसीलिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का यूज़ किया जाता है ताकि ये चीज़ों को हम लोग बैलेंस में कर पाएँ। तो वेस्टेज कंट्रोल हो सकता है अगर हमने प्रॉपर मैनेजमेंट किया हुआ है। एंड उसके बाद थर्ड क्या है कि अब ये जैसे एग्जाम्पल्स है यहाँ पे, तो स्टैंडर्ड टूल्स, मशीन्स वगैरह, इससे क्या होता है अगर मैं इनके अच्छे क्वालिटी का यूज़ करूँगी तो इससे मेरी एफिशिएंसी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्या होगा, प्रोडक्टिविटी लेवल क्या होगा, वो भी इंक्रीज होगा, एज वेल एज मेरा एफिशिएंसी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा अगर मैंने अच्छे क्वालिटी के मशीन्स वगैरह मटेरियल यूज़ कर रही हूँ मैं। और एंड उसके बाद इससे हमारा क्या होगा, ह्यूमन रिसोर्सेज में भी क्या होगी, एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, ह्यूमन रिसोर्सेज भी अच्छा होगा, एंड ओवरऑल रिजल्ट भी क्या होगा, बहुत अच्छा आएगा ऑर्गेनाइजेशन का, अगर हमने रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज़ किया हुआ है। अगर दोनों को बैलेंस में करके रखा है तो हमारे मैनेजमेंट के लिए फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा। अगर हमने हेल्पफुल, इसीलिए सेकेंड पॉइंट क्या है, हेल्पफुल या एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो सिग्निफिकेंस का सेकेंड पॉइंट है, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे। अगर आप इसके नोट्स लेना चाहेंगे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके लिए यूजफुल है। आप अगर इसको नोट्स के नोट्स प्रिपेयर करके इसको अच्छे से याद करेंगे और आप एग्ज़ाम में एक बार लिख के प्रैक्टिस कीजिए और 101% आपके एग्ज़ाम में अच्छा आप लिख के आएंगे, और ये क्वेश्चन भी बोर्ड के एग्ज़ाम से इम्पोर्टेंट है। तो थर्ड पॉइंट इज अ साइंटिफिक डिसीजन। तो सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का थर्ड पॉइंट है साइंटिफिक डिसीजन। तो क्या है साइंटिफिक डिसीजन, मीन्स क्या होता है कि हम लोग जो डिसीजन ले रहे हैं वो सिस्टमैटिक और बैलेंस डिसीजन होना चाहिए। क्या होता है सिस्टमैटिक, साइंटिफिक डिसीजन में सिस्टमैटिक मतलब क्या, एकदम एक्यूरेट, एंड बैलेंस्ड डिसीजन, बैलेंस मतलब क्या, दोनों में बैलेंस बना हुआ है, बहुत ज़्यादा लो और हाई नहीं होना चाहिए। एंड उसके बाद प्रिंसिपल ट्रेन द मैनेजर टू हैंडल द क्रिटिकल सिचुएशन। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में क्या है कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो क्या आपको एक एक आइडिया देता है कि आपको किस तरीके से, मैनेजर को आइडिया देता है कि किस तरीके से क्रिटिकल सिचुएशन को क्या करना है, हैंडल करना है। तो साइंटिफिक डिसीजन भी क्या है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद विद द यूज ऑफ वेरियस मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। तो क्या होता है, हम एक ही तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल यूज़ नहीं करते, बहुत सारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल यूज़ करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल को यूज़ करके क्या करते हैं कि हमको एक आइडिया मिलता है कि हम एक एनालाइज कर पाते हैं, उसको क्या कर पाते हैं, एनालाइज कर पाते हैं। हमें एक आइडिया मिलता है कि हम इस सिचुएशन से कैसे निकलेंगे और इस सिचुएशन को कैसे सॉल्व करेंगे। और जब ये सब चीज़ें हम एनालाइज कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हम क्या करते हैं, एक अच्छा रिजल्ट लेके आते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो साइंटिफिक डिसीजन का ये एक्सप्लेनेशन है, अगर आप इतना ही लिख रहे हैं तो इनफ है। एंड इसके टोटल 7 पॉइंट है, आज मैं सिर्फ आपको 4 पॉइंट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। उसके बाद लेक्चर नंबर 3 में मैं ये साइंटिफिक ऑफ मैनेजमेंट पूरा टॉपिक ख़त्म कर देंगे। तो आप थर्ड एंड टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिए क्या है ये। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक है, मतलब लास्ट पॉइंट है। उसके बाद फर्दर जो भी हमारे 3 पॉइंट्स और हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। सो अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्या होता है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की हेल्प से ऑर्गेनाइजेशन को रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स सोशल की, मतलब सोशल के प्रति उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो समझ में आता है, और वो हिसाब से वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, अपने काम को कंटिन्यू करता है। तो पहला क्या है, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर बेस्ड ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो कर रहा है मैनेजमेंट, वो ऑर्गेनाइजेशन के सारे एस्पेक्ट को ध्यान में रखेगा, वो किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं करने वाला। क्यों? क्योंकि उसको हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यू करना है। एंड द गाइड द मैनेजमेंट इन अंडरस्टैंडिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या होता है
कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या करता है, गाइड करता है कि टूवर्ड्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी क्या है, उसको समझने में और उसको गाइड करने में हमारा मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मदद करता है। एंड फोकस ऑन प्रोवाइडिंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्राइसेस, अवॉइडेबल अवॉइडेबल आर्टिफिशियल मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन। तो क्या करता है कि ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखते हुए अपने काम को करना है कि हम लोग जितना हो सके सोशली सबको सेटिस्फाई करें, उनको अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड करें एंड प्राइजेस में बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना है, एकदम मीडियम रखना है। एंड आर्टिफिशियल अवॉइड करना है कि आर्टिफिशियल जो भी मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन है उसको भी क्या करना है, अवॉइड करना है। तो हमें प्रॉपर क्या करना है, प्रोवाइड करना है गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, तभी तो हम लोग सोशली, अगर अच्छा ऑर्गेनाइजेशन सोशली अच्छा रहेगा तो ही तो ग्रो कर पाएगा। और किस तरीके से अच्छा रहना है, तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या करता है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में मदद करता है। तो ऑर्गेनाइजेशन को ओवरऑल हेल्प मिलती है विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अभी ये 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ वहाँ उसमें नेचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्वेश्चन में आया हुआ है। तो आप पेपर में आया हुआ है एंड आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक करके रख सकते हैं क्योंकि ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है ऑन द पॉइंट ऑफ बोर्ड एग्जाम। सो आज के लिए इतना ही एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ जितना हो सके आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। आई नीड योर सपोर्ट एंड योर काइंड लव एंड प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे। और मैं 101% आपको अपना 100% देने की कोशिश करूँगी ज़रूर। और जहाँ पे भी कहीं पे आपको लग रहा है कि हमें ये टॉपिक से रिलेटेड और एक्सप्लेनेशन चाहिए या ये टॉपिक से रिलेटेड हमें और वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सके, 12th के बच्चों तक शेयर कीजिए और जितना हो सके आप प्यार दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।